जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आउट ऑफ ₹50,000 दैट अ मैन हैज ही लैंड्स ₹8,000 एट 5 1/2%, यानी 11 बाय में 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने कितना अमाउंट दिया, ₹8,000 दिया सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, एंड 24,000 एट 6%, और 24,000 जो देता है वो 6% पर देता है, ठीक है। एंड remaining money at a certain rate of interest, he get total annual interest is 3680, the rate of interest per annum at which the remaining money he lent। यानी कि एग्जामिनर ने कहा है कि उसके पास जो है टोटल कितना अमाउंट है, उसके पास में ₹50,000 अमाउंट है, उसमें से उसने ₹8,000 ब्याज पे दे दिए और ₹24,000 दे दिए ब्याज पे, यानी कि टोटल ₹32,000 उसने इंटरेस्ट पे दे दिए। तो इसका मतलब है उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो ₹18,000 बचेगा, जो रिमेनिंग बचेगा। और उसने मुझे जो टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 3680 टोटल दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट निकाल के इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे 18,000 पे जितना इंटरेस्ट आया वो मुझे पता लग जाएगा, तो मैं उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा। तो ये मेरे पास कितना था आपका 8,000, 8,000 का मैंने कितना निकाला आपका 11 बाय में 200, ये मुझे गिवन दे रखा था उसने आपका, इससे मैंने इसको कट किया, इसको किया तो ₹440 का इंटरेस्ट तो उसे मिला किस पर, 8,000 पर। अब यहां पर मैंने निकाला 24,000 पे, 24,000 पे कितना 6 बाय में 100, इसको मैंने इससे कट किया तो 0 4 14, यानी कि इन दोनों का जब समेशन करूंगा तो इन दोनों अमाउंट पे 8,000 पे और 24,000 पे जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला मेरे पास में आपका 0 8 8 और 1 मिला। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बचेगा 0 0 8 और 1, यानी कि ये रिमेनिंग क्या है, इंटरेस्ट है आपका जो उसे मिला होगा किस पे, 18,000 पे। तो यहाँ 18,000 क्या है मेरा प्रिंसिपल, तो 18,000 इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर टाइम पीरियड नहीं दिया तो मुझे 1 मान लेते हैं, बराबर में किसके बराबर होगा, वो 1800 के बराबर होगा। इससे मैंने 2 जीरो उड़ाया तो R इजकल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये 1800 अपोन में 180, यानी इस जीरो से जीरो गया, इस 18 से 8 गया, तो यानी कि R इजकल टू कितना आएगा मेरे पास में 10%। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन सी होगा। चलिए इसको एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे पास टोटल कितना था, 50,000 था, तो मैंने क्या माना कि भाई 8,000 पे तो मेरे को दिया कितना आपका 11 बाय में 200 इंटू में 1 ईयर के लिए प्लस का, फिर 24,000 इंटू में 6 बाय में कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस में, अब 50,000 में से आप ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 18,000, यानी 18,000 इंटू में R बाय में 100 इक्वल में कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना देखा है 3 6 और 8 और 0, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 440 प्लस का 1440 प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 180 इंटू में R इजकल टू कितना होगा 3 6 8 और 0, इन दोनों को उधर भेजेंगे तो ये 180 R इजकल टू कितना होगा 3 6 8 0 माइनस का कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 0 8 8 और 1, तो ये 180 R इजकल टू कितना आ जाएगा 18 और ये 00, तो R की जब वैल्यू निकालनी है तो 1800 अपोन में 180 आप इसे सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा आपका 10% आएगा, यानी कि यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद।